नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति, एक बार पुनः आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा नया एक वैकेंसी जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर का, उस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी अभी आज से 23 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो रहा है ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर छत्तीसगढ़ पीएससी के, और ये 21 नवंबर 2024 तक ये अंतिम तिथि दिया गया है इसका। तो जो अभ्यर्थी या कैंडिडेट या जो स्टूडेंट हैं एसआई बनने की चाहत रखते हैं, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। थोड़ा सा मैं पीछे भी चलना चाहूँगा कि इसके पहले भी एक वैकेंसी आई थी एसआई की 2018 में। उसका अभी लगातार विवादों से नाता रहा है और अभी अंतिम में हाई कोर्ट को दखल करना पड़ा है इस संबंध में। इसमें ये एक न्यूज़ आया था अभी पेपर में कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 मई को दिए फैसले में 90 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए थे, और एसआई भर्ती के संबंध में राज्य सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा अतिरिक्त समय, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा दिवाली से पहले दे नियुक्ति। ये देखिए, ये आपका 2018 में भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था प्रक्रिया 2018 में। अभी तक ये देखो पूरा ये सब चीज़ हो गया है। आपका दस्तावेज परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को हुआ, लिखित परीक्षा 26 से 29 मई 2023 तक हुआ, फिर शारीरिक दक्षता का सेकंड चरण 31 जुलाई 23 तक हुआ, इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर 23 तक हुआ, और हाई कोर्ट के आदेश पर 370 पुरुषों का फिजिकल इंटरव्यू 15 जुलाई 2024 को लिया गया। इसके पश्चात ये प्रक्रिया हो चुकी है, अब इसका नियुक्ति का इंतजार है। तो जैसा हाई कोर्ट ने कहा है कि दिवाली से पहले उनको नियुक्ति दें करके, तो ऐसा संभावना है कि निश्चित रूप से जो कैंडिडेट है जो सफल हैं उनको नियुक्ति पत्र दिवाली से पहले मिल जाए। चलिए अब अभी की जो वैकेंसी है उस संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। तो देखते हैं, ये सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर, ये 3 पोस्ट के लिए गृह डिपार्टमेंट का है, ये होम डिपार्टमेंट का जो पुलिस का है उसके अंतर्गत आता है। ये वैकेंसी जारी किया गया है पीएससी के द्वारा। देखते हैं इसमें जो टोटल पद कितने कितने हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, सूबेदार के टोटल 19 पद हैं, उप निरीक्षक के लिए 278 पद हैं, उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 11 पद हैं, प्लाटून कमांडर के लिए 14 पद हैं, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह इसके लिए आपके 4 पद हैं, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज इसके लिए 1 पद है, उप निरीक्षक कंप्यूटर शाखा के लिए 5 पद है। तो टोटल ये उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए आपका 9 पद है। टोटल 341 पद के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। अब देखते हैं ये वैकेंसी के बारे में। देखिए, जो आरक्षण है वो सब आरक्षण के अनुसार SC ST OBC इनका सबका बंटवारा किया गया है, आरक्षण का पालन किया गया है, इसमें दिया गया है। अब देखते हैं इसमें जो मेन चीज़ जो दिया गया है, ये दिया गया है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी होना जरूरी है, अदर स्टेट के इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके पश्चात ये कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन करते हैं ऑनलाइन, तो उनका जो पात्रता है वो स्वयं निर्धारण कर लें, क्योंकि जब जांच होगी बाद में प्रमाण पत्रों की, उस किसी भी स्थिति में उनका परिणाम निरस्त किया जा सकता है यदि गलत पाया जाता है तो। जिससे पद के बारे में बताया गया है कि ये जो पद है सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर का, वो अराजपत्रित कहलाता है, तृतीय कार्यपालिक पद है। वेतन मैट्रिक्स इनका 8 है, और महंगाई भत्ता वगैरह जो राज्य शासन द्वारा दिया जाता है वो मिलेगा उनको। इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की गई है। देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, इतने पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए। ये देखिए, दूसरा है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, ये 2 अलग कैटेगरी हैं। इसके लिए बोल रहा है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। मतलब ये दोनों पद के लिए आपको मेथ्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आपको केवल स्नातक होना चाहिए, BA BSc कोई भी हो सकता है। तीसरा कैटेगरी है उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम। इनके लिए कहा गया है कि कंप्यूटर में स्नातक होने चाहिए, BSc कंप्यूटर होना चाहिए, BCA कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में है, तीनों के लिए देख लीजिए आप, जिस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं उसके अनुसार शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। शारीरिक अर्हताएँ
फिजिकल है, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट का पद है ये। तो देखते हैं शारीरिक अर्हता जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए उनका जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। सीना की बात करें तो सीना बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अभ्यर्थी का सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। ये इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट कहा गया है। और महिलाएं हैं इसके लिए, उनके लिए ये लागू नहीं होगी, इस शारीरिक अर्हता से वो मुक्त होंगी। केवल पुरुष के लिए है ये, जबकि हाइट दोनों के लिए लगेगा। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होने चाहिए, मतलब स्पष्ट रूप से है कि ये जो पोस्ट निकले हैं वो दिव्यांगों के लिए नहीं है। उसके पश्चात है परीक्षा अवधि। देखिए 3 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि होना चाहिए, और आपका जो आँख का दृष्टि स्पष्ट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जो ऑनलाइन करते समय जब भर रहे हैं, लास्ट डेट जब रहेगा इसका, उस डेट तक आपको अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी मान्य है। इसके पश्चात देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा में क्या क्या बातें कही गई है इसको देखिए। आयु सीमा में कहा गया है ये आयु सीमा में है, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/24 से 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। और 30/9/2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है, ये चीज़ है। तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष, लेकिन अन्य जो छूट है जो राज्य शासन समय समय पर देती है वो सब लागू होंगे, जिसमें इस बार अभी 5 वर्ष की छूट दी गई है। एएसआई के अभ्यर्थियों को 5 साल का छूट दिया गया है। उसके पात्रता देख लीजिए, छूट SC ST OBC को 5 वर्ष का छूट है कैटेगरी का, और जो शासकीय सेवा में हैं उनको आयु सीमा कितना होना चाहिए, 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो शासकीय सेवक हैं और वो SI की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनका आयु सीमा 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और इसके पश्चात और बहुत सारे छूट दिए गए हैं, इसको पढ़ ले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं बताते जा रहा हूँ। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी छूट दी गई है, इसको भी आप लोग देख लेंगे अपना। आयु की गणना आपका 1/1/24 के संदर्भ में की जाएगी, ये है। और यहाँ पर जो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक होगी बोल रहा है। और कोई भी पुरस्कार जैसे पाए हैं, राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान, तो उनको आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट है। तो इसी प्रकार समस्त छूट मिलाकर उनको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका सार है। जितना भी छूट आपको दिया जा रहा है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। देखते हैं। और सक्षम मध्य प्राधिकार जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा उनको। मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए उनके पास। इस चीज़ को भी आप लोग देख लेंगे गंभीरता से इसको। आयु सीमा में छूट जितना सारा दिया गया है ना, विवाह की तिथि का प्रमाण पत्र है, ये सब दिया हुआ है। उसके पश्चात आयु सीमा में 45 वर्ष से अधिक आपको नहीं होना चाहिए। जितना भी छूट आपको मिले सब छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष से अधिक आपका आयु नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है इसमें। ये देखिए ये दिया है, एक संविदा नियुक्त शासकीय सेवक को आवेदन प्रस्तुत करने निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष छूट जाएगी जितने वर्ष संविदा के रूप में सेवा की। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष तक सीमा रही। तो आयु सीमा को आप लोग एकदम गंभीरता से इसको पढ़ लेंगे, सब चीज़ को, एक एक चीज़ को। ये देखिए 5 सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, ये तो छूट हो गया आपका आयु सीमा का। अब देखिए परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र पूरे 33 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और जबकि शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो 6 जिलों में होगा। दिया गया है इसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव में। और जबकि मुख्य परीक्षा जो होगा वो 5 जिलों में होगा, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में। ये है। चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है कि चयन परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो ये अब इस परिशिष्ट योजना और ये दोनों हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये जो आवेदन के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा,
लेकिन जो ये शुल्क है आपका त्रुटि सुधार, उसमें शुल्क का निर्धारण किया गया है, याद रखेंगे। त्रुटि सुधार के लिए 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि अभी सामान्य जो आवेदन करेंगे तो उसके लिए निःशुल्क है ये। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं परीक्षा योजना को। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। पहला ये बोल रहा है शारीरिक माप का मापन होगा उनका। उसके बाद दूसरा में है प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर है OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा भी होगा, ये हो गया, 3 हो गया। और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं चौथा में शारीरिक दक्षता द्वितीय चरण का दक्षता परीक्षा होगा, और एक आपका साक्षात्कार होगा। ये 6 चरण में ये परीक्षा आपका आयोजित किया जाएगा। बोनस अंक का भी प्रावधान किया गया है इसमें। उसके पश्चात मेरिट सूची जारी की जाएगी। सब मिलाकर आपका मुख्य परीक्षा शारीरिक कौशल शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। अब देखिए परीक्षा योजना पाठ्यक्रम को देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा का है ये, प्रारंभिक परीक्षा में आपको बताया गया है कुल 100 प्रश्न होंगे, 300 अंक का, और 2 घंटे में इसको देना है। पहला भाग में सामान्य अध्ययन है, कुल 35 प्रश्न आएंगे, जिसमें दिया है भारत का इतिहास, भारत का भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, है ना, और भारत की अर्थव्यवस्था, ये समसामयिक घटना, ये पूरा आपको डिटेल में दिया गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं पूरा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से आपको 25 प्रश्न आएंगे, ये सब आपको दिया गया है। देख छत्तीसगढ़ का कोई चीज़ नहीं छूटा है, हर चीज़ आया है। इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजाति, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, समसामयिक घटना, नक्शा समस्या से संबंधित सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की जानकारी से आपको 5 प्रश्न आएंगे, 15 अंक के, 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर। और सामान्य मानसिक योग्यता 10 अंक आएंगे टोटल। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, ये सब है। सांकेतिक भाषा, चित्र, वर्ग, अंकगणित, संक्रिया, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न, इस संबंधित प्रश्न। सामान्य गणित में देखते हैं आपको, गणित में दार्शनिक प्रणाली है, 10 प्रश्न रहेंगे। द्रव्यमान, समय, ये सब आएगा आपका। और देखते हैं क्या क्या है। संख्या है पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, आरोही अवरोही संख्या, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न है। भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल निकालना है, औसत है, प्रतिशत है, चाल समय, दूरी है, उससे संबंधित प्रश्न है। समान साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, रेखा कोण, समतलीय आकृतियाँ, ये सब गणित में जो 10वीं स्तर का है वो सब आएगा। तीसरा ज्ञान की सामान्य जानकारी। हिंदी से भी 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास रचना, प्रकार, संधि का प्रकार है। संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द के प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, अनेक अर्थ वाले शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ। अंग्रेजी में भी इसी प्रकार का है, कुल 5 प्रश्न आएंगे। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये इतने प्रश्न आपके आएंगे अंग्रेजी से। तो ये मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का ये इतना हो गया आपका, इतने। उसका सेकंड चरण में आपका आएगा मुख्य लिखित परीक्षा। मुख्य लिखित परीक्षा में कितने पेपर होंगे देखते हैं। इसमें एक हिंदी और अंग्रेजी भाषा का 200 नंबर का होगा, 200 अंक, कुल अंक 200 होंगे। समय है 2 घंटे। 125 अंक का हिंदी का प्रश्न आएगा इसमें, और 75 अंक आपका इंग्लिश का रहेगा। सामान्य विज्ञान और अध्ययन, उसके लिए 200 अंक का होगा, जो 3 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी है ना, ये सब आपका प्रश्न आएगा। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएगा। स्वतंत्रता पश्चात भारत, उसका आएगा आपका, जितने भी इसरो है, स्वतंत्र, श्वेत क्रांति है, जितने भी क्रांति है वो है। एकीकरण से संबंधित है, जनगणना से संबंधित प्रश्न है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है, बंदरगाह, मानसून, जलवायु, फसल, भारतीय शहर और स्थान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके पश्चात है आपका अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, देखिए आपका भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, ये दिया गया है। छत्तीसगढ़ से पूरा कोई चीज़ नहीं छूटा है, छत्तीसगढ़ से पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। सामुदायिक उत्तरदायित्व है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये है 200 अंक का, ये भी होगा। एनोलॉजी, डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, इसका प्रश्न आएगा। ऑप्टिक है ना, ये वर्णमाला, ये सब आपका इतना सारा प्रश्न आपके लिखित परीक्षा में ये हो गया आपका।
है ना। ये आपका पूरा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, इसको आप लोग देख लेंगे एक एक डिटेल, क्योंकि आपको परीक्षा दिलाना है तो ये आवश्यक है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूरा सिलेबस जो है उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लें और परीक्षा का पैटर्न को भी पढ़ लें कि ये कितने चरण में होगा, है ना। तो ये सब चीज़ दिया गया है। प्रवेश पत्र आपको समय के पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में। तो ये सब चीज़ दिया गया है छत्तीसगढ़ के एसआई भर्ती के संबंध में। चलिए मैंने जो नई वैकेंसी है एसआई भर्ती का उस संबंध में थोड़ा सा सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में है। पीएससी के वेबसाइट में ये जो आवेदन का पूरा नियम कानून है विज्ञापन का, वो दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो सब इस विज्ञापन को निकाल लें, एक बार गहनता से इसको पढ़ें पहले, उसके पश्चात अपना तैयारी शुरू कर देंगे। निश्चित रूप से ये वैकेंसी हम यही आशा करते हैं कि शीघ्र सभी चरणों को शीघ्र पूरा होकर जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको नियुक्ति जल्दी मिल जाएगी। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग को जो पुराने छात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, जो चयनित हो चुके हैं, उनको आशा करते हैं कि दिवाली के पहले उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, पसंद आए तो मेरे चैनल को और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।